नमस्कार प्रिय मित्रों, में ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी लेकिन बहुत ही बेहतरीन चीज बता रहा हूं। ये रक्त दंतिका माँ दुर्गा की एक बहुत ही अच्छी प्रयोग विधि है, जिसको करने से निसंतान व्यक्ति जिसको वर्षों शादी किए हुए हो गए और यूट्रस में अभी तक कोई प्रॉब्लम मतलब क्रिएट नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं कि यूट्रस निकालना पड़े, जब तक गर्भाशय निकाला नहीं गया तब तक इस स्थिति में आप इस प्रयोग को कर सकते हो। तो करोगे तो निश्चित तौर पर संतान की उत्पत्ति होगी और बांझपन का जो कलंक है मां भगवती की कृपा से जड़मूल से खत्म हो जाएगा। यह मां रक्त दंतिका की एक बहुत ही उत्तम प्रयोग विधि है। आज मैं इस प्रयोग विधि को आपको देने जा रहा हूं। दोस्तों बात क्या है? बात यह है कि जिसको भी संतान से संबंधित कष्ट है, और संतान से संबंधित कष्ट ऐसा होता है कि हम तो गांव के रहने वाले हैं, गंवार तो नहीं है, समझदार तो थोड़े से हैं लेकिन हैं गांव के। गांव में क्या होता है वो बात आपको बता देता हूँ। गांव में बड़ा बुरा काम है। शहरों में तो कोई नहीं पूछता, शहरों में तो सास भी नहीं पूछा, यार नहीं आता तो उससे करवा लेना, और वो कौन सी पद्धति होती है उससे करवा लेना, और नहीं है तो वो क्या होता है वो गोद ले लेना किसी बच्चे को अनाथ आश्रम से। लेकिन गाँव में ऐसा नहीं है। गाँव में क्या होता है, आज भी गाँव में ऐसा बुरा बर्ताव होता है कि जिसके संतान नहीं होती है ना, उसका लोग मुंह देखना, मतलब सुबह सुबह मुंह देखना ही पसंद नहीं करते। और कोई काम से जा रहा हो और निसंतान कोई औरत सामने मिल गई जिसके संतान हुई नहीं है कई वर्षों से, सामने मिल गई, तो वो लोग ना उसको रास्ता छोड़ करके निकल जाते हैं या आगे जाकर के वापस घर आ जाते हैं। ऐसी बड़ी मनहूसियत रहती है। ऐसे ऐसे काम होना, ऐसे बुरे बुरे काम, ऐसे गंदे काम होते हैं। किसी का दिल दुखाना, क्योंकि सबकी आत्मा में परमात्मा का निवास है, तो किसी की आत्मा दुखाना तो बुरी बात होती है। तो बुरी बात करना, ऐसा काम करना बहुत बुरा होता है। लेकिन लोगों को समझाए कौन? यहाँ सब समझदार है, एडवांस है, सब किसको समझा सकते हैं। तो ऐसी बुरी बुरी हालत होती है। तो आज मैं ऐसी माताओं के लिए एक ऐसी चीज बता रहा हूँ जो मां रक्त दंतिका की बहुत ही शानदार चीज है, जिसको करने से आपको संतान उत्पत्ति निश्चित तौर पर होगी। सास बहू जो होते हैं ना, सास बहू, ये सास बहू की जो सीरियल वाली सास बहू तो अलग होती है, लेकिन गांव में आज भी सास बहू के चौसले मिल जाएंगे आपको। बहुओं को प्रताड़ित करना, बहुओं को टोकना, टोंट करना, उन पर ताने कसना, ये क्या लाई बाप के घर से, पता नहीं ऐसे कुछ होता है ना, ऐसे कुछ डायलॉग मारते हैं वो सारे डायलॉग आज भी गांव में मारे जाते हैं। छोटे छोटे गांव में आज भी मारे जाते हैं, है ना। तो हम तो राजस्थान के रहने वाले, राजस्थान में तो पूछो मत, ये डायलॉग होते हैं आज भी। अब जिसके संतान नहीं, उसको तो रोज सुबह डायलॉग सुनना पड़ेगा, रोज शाम डायलॉग सुनना पड़ेगा। कल मुही तेरे संतान नहीं हुई, तू तो औलाद है, निपुत्ति है, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे उसको। ऐसे ऐसे सब बोलेंगे कि बेचारी के नस्तर से चुभ जाएंगे कलेजे में। लेकिन क्या करें, नहीं हो रही तो नहीं हो रही, भगवान है, नहीं दे रहा, उसकी मर्जी है। देखिए, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपके घर में, परिवार में कोई भी बच्चा हो, छोटा बच्चा, नवजात शिशु अगर किसी के यहाँ पैदा हुआ हो, नवजात शिशु पैदा हुआ हो, तो उनको कह के रखिए कि देखिए, जब भी इसका दांत गिरने वाला हो तब आप एक काम कीजिए, इसका दांत जमीन पर गिरने से पहले पहले उठा लीजिए और उठा करके ये दांत मेरे को दे दीजिए। क्योंकि गुरुजी ने ऐसा बताया, मेरा वीडियो दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कोई टोना टोटका तो है नहीं, ये तो माता की कृपा है। तो उनसे बोलना कि ये दांत मुझे दे दे, उसका दांत आप जमीन पर गिरने से पहले पहले उठा लो। उठा लिया आपने दांत। अब क्या है, चांदी की कोई कटोरी आपके पास हो तो ठीक, नहीं तो कांसी की कोई कटोरी आपके पास होनी चाहिए। उस कांसी की कटोरी में आपको दूध भरना है। किसका दूध भरना है? गाय का दूध भरना है। गाय का जो दूध होता है, उस कच्चे दूध को उसमें भर करके, और फिर पहले उसको ना गंगा जल से धो लेना, गौमूत्र से धो लेना, फिर सादे पानी से धो लेना। सादे पानी से धो करके अब गौमूत्र के बड़ी कटोरी में उसको रख देना। कटोरी में रख करके आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख करके बतासूंगा भोग लगा करके, 5 अगरबत्ती जला करके, और लाल वस्त्र आपके पास हो तो ठीक, नहीं तो कोई भी वस्त्र पहन करके आप अपना काम शुरू कीजिए। लाल आसन हो तो ठीक, नहीं तो कोई भी आपके पास आसन मिले उसको बिछा करके, बस मां रक्त दंतिका चामुंडा दुर्गा, हे अष्टभुजा धारिणी, मैं संतान उत्पत्ति के लिए आज से तेरा व्रत पालन करने जा रही हूँ, मुझ पर कृपा करना। अब आपको मां रक्त दंतिका
का स्मरण करते हुए या माँ दुर्गा का स्मरण करते हुए आपको कुछ देर वैसे ही बैठा रहना है। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, घंटा, जितनी देर आप बैठ सकते हो माँ दुर्गा की याद में वहीं बैठे रहना। उनके कोई मंत्र, और जैसे ओम दुम दुर्गा है नमः, या कोई भी मंत्र आपको आता हो दुर्गा जी का, या दुर्गा सप्तशती से, जो सप्तशती से अगर कोई मंत्र आपके पास आता हो तो ठीक है। कोई भी मंत्र आता हो आपको मंत्र पढ़ना है वहां बैठ के, घंटा सवा घंटा पढ़ लेना। पढ़ लिया, अपने घर में भी कर सकते हो, दुर्गा जी के मंदिर में भी कर सकते हो। अब वहां से क्या है, वो आप दांत वापस निकाल लीजिए। जो दूध है उस दूध को किसी पेड़ में ले जाकर के, पिंपल आदि के पेड़ में ले जाकर के शीश दीजिए, दांत को वापस निकाल लीजिए। निकाल करके सोनार से उसका कोई ताबीज बनवा लीजिए, या सोनार से नहीं बनवाओ तो आप क्या करो कि जो लाल कपड़ा आता है, लाल कपड़े में उसको सिल करके, अब हमारे गांव में तो आज भी है ना सिलसिला के, कभी मुसलमानों में देखा होगा इतने बड़े बड़े ताबीज गले में से सिले हुए से रहते हैं ना, तो वैसे सिले हुए से ताबीज, छोटा सा सिला हुआ सा ताबीज आप उसको सिल करके लाल धागे में तो गले में धारण कर सकती हो, नहीं तो अपने बाजू में धारण कर सकती हो, कहीं भी धारण कर सकती हो। बस उसको धारण कर लिया। अब आपको हर बुधवार को माँ दुर्गा के नाम से व्रत रखना है, माँ दुर्गा के नाम से व्रत रखना है, और कोई भी चीज आपको खानी नहीं है। सिर्फ दूध पी सकती हो, चाय पी सकती हो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। बस उस एक दिन आपको, हर बुधवार के दिन आपको माँ दुर्गा के नाम से व्रत करते जाना है, करते जाना है। माँ को हर बुधवार को पूजन करना, माँ रक्तदंतिका के नाम से माँ दुर्गा का पूजन करते रहना। आप पाएंगे कि कुछ ही समय में जिस कलंक से आप बोझिल हो रही थी वो कलंक धुलने जा रहा है। आपके गर्भ में संतान प्रवेश कर चुकी है। और मां से मांगना, क्या मांगना, मुझे गुणवान संतान प्रदान करे, मुझे देश के लिए कल्याणकारी संतान देना। नहीं तो संतान अगर खाली मांगते हैं तो फिर बांग्लादेश संतानों से भरा हुआ है ना। वैसे संतानें पैदा करके भी क्या करेंगे। संतान मांगो देश के लिए कल्याणकारक, समाज के लिए कल्याणकारक, ऐसी संतान मां से मांग करके, और फिर आप इस व्रत का आप पालन करते जाइए। इस व्रत में ये कि दूसरों के घर का खाना पीना वर्जित रहता है, होटल आदि में खाना पीना वर्जित रहता है। अपना भोजन अपने साथ में ले जाइए, पानी अपने साथ में ले जाइए, या आपको पानी पीना हो तो 20 रुपया लेकर के जो बोतल आती है वो लेकर के अपना पानी पीना है, आपको दूसरे का पानी नहीं पीना है। इस बात का ख्याल रखें। बस इस प्रकार से आप व्रत करेंगे तो कुछ इस समय में आपके गर्भ में माँ दुर्गा की कृपा से सुंदर संतान, गुणवान संतान प्रवेश कर जाएगी, और 9वें महीने आपके घर में किलकारियां गूंजेगी। माँ की कृपा से आपको संतान की उत्तम प्राप्ति होगी। दोस्तों वीडियो लाइक करें, और अच्छा लगे तो लाइक करें भाई, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। बस यही आपसे निवेदन है। नमस्कार दोस्तों, जय माँ की।